ईरान का एक बहुत बड़ा फ़ैसला जिससे हम सब मुतासिर होंगे, ना सिर्फ वो जो ईरान में रह रहे हैं बल्कि वो लोग भी जो ईरान से बाहर रह रहे हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप उन लोगों में से हैं जो अनकरीब ईरान आ रहे हैं या इवन बाद में भी ईरान आना चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको आखिर तक देखें और मेरी एक एक बात को गौर गौर से सुने ताकि आप इस चीज़ से बच सकें, इस मसले से बच सकें। इसीलिए आज मैं इस वीडियो पे तमाम उस चीज़ पे रोशनी डालूंगा जो आज बहुत बड़ी एक चेंज मुतवक्का है ईरान के इस फैसले से। और इसके अलावा अगर इस वीडियो में हो सकेगा, जैसे और वीडियोज़ में भी ये मैं करता हूँ कि आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊँगा और उसका फिर इंशाअल्लाह ताला उस मसले का हल भी बताऊँगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब आने वाला वक्त ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गैर यकीनी और अनसर्टेनिटी हद से ज़्यादा है, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अज़ीज़, मौला आप सबको सलामत रखे। मैं हूँ अली ताहिर। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि हमारा जो फ्री ज़ायर प्रोग्राम है वो अभी भी चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला मैंने जैसा कि आपको कहा था इंशाअल्लाह फरवरी के महीने में इसको हम पाये तकमील तक पहुँचाएँगे, जिसके लिए आप सब्सक्राइब करें और बाकी चैनल्स भी, और अपना कमेंट में नाम और जगह का नाम लिख दें जो कि हमारी शराइत हैं, जैसे पिछली वीडियो में हमने बताया था जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। वो सारी चीज़ों के बाद इंशाअल्लाह ताला हम कुरानदाज़ी करेंगे इंशाअल्लाह ताला इसी महीने में, बहुत जल्द कुछ ही वीडियो में। दोबारा मुद्दे पे आ जाते हैं कि ये जो एक बहुत बड़ा फ़ैसला अब ईरान करने जा रहा है, इससे हम सब मुतासिर होंगे। क्या फ़ैसला है ये? आपको पता है कि अभी जो वक्त गुजरा है उसमें तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के लिए इंटरनेट कट चुका था, जिसकी वजह से जो है वो गैर मुल्की या मुल्क से बाहर इंटरनेशनल सारी सर्विसेज बिल्कुल ऑनलाइन चीज़ें जो है वो मुतासिर हुई थी, जिससे टूरिज़्म और ज़ायरीन को हद से ज़्यादा दुश्वारियाँ पैदा हुई थी। और उसके अलावा ऑनलाइन बिजनेस जैसे हम सब कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम्स काफ़ी पैदा हुई थी। ईरान ने इस दौरान बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे तजुर्बे किए। अब ये कह लें कि एक टेस्ट किया जो कि अब वो सुनने में ही आ रहा है परमानेंट भी कर सकता है। चाइना ने भी ये काम किया है। ईरान अपना नेट जो है वो नेशनलाइज करना चाह रहा है, यानी कि ईरान हर चीज़ इंटरनली करेगा और बहुत सारी चीज़ें लिमिटेड इंटरनेशनली करेगा। इसका आसान तरीके से मैं बता दूं कि जब ईरान में 2 हफ्ते तक इंटरनेट नहीं था, अभी भी बहुत वीक है इंटरनेट, तो उस वक्त जो है वो ईरान के बहुत सारे इंटरनल नेटवर्क काम कर रहे थे, जिसमें सर्च इंजन्स भी हैं, मैसेजिंग एप्स भी हैं, होटल मैनेजमेंट, टैक्सी सर्विस, ये सारी चीज़ें हैं, वो काम कर रहे थे। मगर इंटरनेशनली कोई काम चीज़ें नहीं कर रही थी। बहुत सारी जैसे ये वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया ऐप्स थी, और ये आपको पता है क्यों नहीं कर रही थी? ताकि ये जो सारा उल्टा झूठ वगैरह सब बताया जा रहा है इसको रोकने के लिए। सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी आजकल है ही एक मीडिया वारफेयर की, तो उसको ईरान ने सिक्योर करने के लिए किया था और उससे असर भी पड़ा, आप लोगों को पता ही होगा। तो अब ईरान हो सकता है ये चीज़ परमानेंट कर ले। अगर ऐसा कर ले तो ईरानियों को कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान ईरान में हर चीज़ चल रही थी। बैंक्स भी इनके चल रहे थे, शॉपिंग भी चल रही थी, वेबसाइट्स भी चल रही थी, टैक्सी सर्विसेज ऑनलाइन, सारी चीज़ें चल रही थी। जो चीज़ें प्रॉब्लम हुई थी वो हम जैसे एक्सपर्ट्स को थी कि जो कि पाकिस्तान या किसी भी मुल्क ईरान से बाहर रब्ता नहीं कर पा रहे थे। एक सोशल आइसोलेशन, एक एंग्जाइटी हो गई थी। तो ऐसे वक्त में हमने भी बहुत कुछ सीखा, तो हमने कहा जब हमने बहुत कुछ सीखा तो आप लोगों को क्यों ना सिखाएं। क्योंकि हुआ ये था कि उस दौरान ज़ायरीन को बड़े मसले मसाइल हो गए थे। जो ज़ायरीन यहाँ आए थे, टिकटिंग में मसला, घर में राब्ते से मसला, ये सारी चीज़ें जो है वो जब आप 1-2 हफ्ते के लिए भी आते हैं तो जाहिर सी बात है अपनी खैरियत पाकिस्तान नहीं बता पाते, या पाकिस्तान की खैरियत या किसी भी मुल्क की खैरियत आपको पता नहीं चल सकती। तो इसके लिए मैंने कहा कि ये वीडियो बना दूँ, आने वाले बुरे वक्त का नहीं पता होता। आज मैं आपको ये वीडियो दे पा रहा हूँ, कल मैं फिर अगर 2 हफ्ते के लिए डिस्कनेक्ट हो जाऊँ, तो उसके लिए ईरान की जितनी भी इनकी अपनी जो वेबसाइट्स हैं उनका मैंने एक पूरा आप लोगों के लिए आसान तरीका बनाया है, जिसके अंदर आप सोशल एप्स ईरान की पहले से डाउनलोड कर लें अगर ईरान आना है, या अगर ईरान में कोई है, कोई राब्ता करना है, किसी से कुछ भी करना है, तो वो सारी एप्स में आपको उर्दू में आराम से एक एक करके समझा देता हूँ इस वीडियो में। आपको और बहुत सारे लोग जो ईरान में रह रहे हैं, चाहे वो ये जो सारे हमारे ज़ायरीन और ये स्टूडेंट्स हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं, हौज़े में पढ़ते हैं, या कोई बिजनेस के लिए यहाँ पे काम कर रहा है या जॉब कर रहा है, कोई भी इस चीज़ से फ़ायदा हासिल कर सके, तो मैंने उस एक एक चीज़ मैंने आपको बतानी है। चाहे वो सर्च इंजन्स हों ईरान के, हो सकता है आगे जाके आप होटल्स वगैरह भी इसके थ्रू बुक करा लें। ये सारी ऐप्स ज़्यादातर आपको फ़ारसी में मिलेंगी, फ़ारसी आपको आती नहीं है, मगर अच्छी चीज़ ये है कि उर्दू तो हर मुसलमान को आती है, अरबी भी आती है। इवन मैं भी अक्सर चीज़ों को नहीं रीड कर पाता, तो मेरी एक सामने जो है ना वो एक गूगल ट्रांसलेट खुली रहती है, कॉपी पेस्ट करके मुझे
जो है ना वो समझ आता है, वो मैं भी आपको समझा देता हूँ। आज नहीं, अगर ये कुछ नहीं भी हुआ तो आने वाले सालों सालों ये आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें काम आने वाली हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप में से कोई भी नेक्स्ट कुछ महीनों तक ईरान आने का इरादा रखता है, चाहे वो ज़ियारत के लिए ही सही या टूरिज़्म के लिए ही सही, चाहे वो व्लॉगर ही सही, तो ये वीडियो आपके लिए वाजिब है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ईरान के सर्च इंजन्स, और आपको मैं जो सोशल एप्स बताऊंगा ईरान की, वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 सर्च इंजन है ईरान के। एक का नाम है गर्दू.me, ये सर्च इंजन है, जैसे google.com है इस तरह से ये है। इसी तरह से zarebin.ir है, shadbin.ir है और rismoon.com है। टाइप करेंगे तो वो एक सर्च इंजन की तरह बाहर आ जाएगी। उसमें आप कुछ भी टाइप करेंगे तो उसका रिजल्ट्स आपको ईरानी वेबसाइट्स में आ जाएगा। जैसे आप होटल लिखेंगे तो होटल्स की शायद वेबसाइट आ जाए, और अगर इंग्लिश में मुश्किल हो रही है तो मैं गूगल ट्रांसलेट साइड में आप खोल के रखेंगे तो वो कॉपी पेस्ट करते रहें, आपको रिजल्ट भी आएंगे। आप उसका तर्जुमा देख देख के, मैं ऐसे ही सीखा हूँ फारसी बहुत सारी। तो ये हो गए सर्च इंजन। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जीपीएस की। जो लोग ईरान में हैं, जो लोग इधर से उधर जाते हैं, वॉक भी करते हैं, तो ईरान का अपने 2, 3, 4 बल्कि 6 जीपीएस हैं इनके अपने। ये दूसरे जीपीएस डाटा नहीं यूज़ करते, सैटेलाइट ये चाइना की यूज़ करते हैं, बाइडो। तो इसी वजह से जितने भी आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं या कोई भी फ़ोन्स है, उसके अंदर ऑटोमेटिक आपको कुछ नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद उसी जीपीएस को उठाएगा। उसमें से जो 2 ऐप्स हैं, और दोनों इंग्लिश में भी हैं और फारसी में भी हैं, एक का नाम है nishan.org और दूसरे का नाम है bala.ir। ये दोनों प्ले स्टोर पे भी मौजूद हैं और मेरा ख्याल है iOS में भी हैं, और मैं आपको लिंक वगैरह दिखा देता हूँ। और उसके अलावा इनकी एक अपनी ऐप स्टोर है, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। उसमें आपको ये सारी ईरानी ऐप्स मिल जाएंगी। उसके बाद इन्होंने वीडियो का भी एक बनाया हुआ है। हमें कोई वीपीएन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितनी वीडियो यूट्यूब पे होती है अक्सर व बेशतर इंग्लिश में भी हमें इनकी जो वीडियो की, जो एक तरह से यूट्यूब का बिल्कुल ऑल्टरनेटिव है, वो इन्होंने बनाया हुआ है। उसका नाम है aparat.com। उसके अलावा बाकी वेबसाइट्स भी हैं, मतलब 5 किस्म की यूट्यूब जैसी साइट्स हैं जहाँ पे आपको दुनिया भर की वीडियो, सीरियल, ड्रामास, ईरानी, गैर ईरानी सब कुछ मिलेंगे। इससे ज़्यादा ज़रूरी मैसेजिंग ऐप्स है, मगर उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, यूटिलिटीज़ की ऐप भी है। नमाज के टाइम देखने हो, कैलेंडर देखना हो, ईरानी कैलेंडर अलग है, इस्लामी कैलेंडर अलग है और ग्रेगोरी कैलेंडर अलग है, इन तीनों की ट्रांसलेशन देखनी हो, और इसी तरह से 2-3 चीज़ें और भी हैं जो ईरानी गवर्नमेंट की हैं, तो औकात शरई, नमाज वगैरह। time.ir तो सबसे पहले, और बाकी 2-3 और भी ऐप्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैसेजिंग ऐप अब बता देता हूँ, और उसके बाद ये भी बता देता हूँ कि अगर आपकी कोई चीज़ गूगल के प्ले स्टोर से नहीं मिल रही है तो आपको इनके अपने प्ले स्टोर्स भी बता देता हूँ सारे, जिससे आप बहुत आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैसेजिंग ऐप्स इनकी बहुत सारी बन गई हैं, और ऐसी ऐसी बन गई हैं कि अब आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल इंस्टाग्राम की भी बना दी है उन्होंने, और बाकी सारी चीज़ें भी बनाई हुई हैं, उसी के जैसी बनाई हैं, और उसी के अंदर जो है वो व्हाट्सएप की तरह आप एक दूसरे से मैसेजिंग कर सकते हैं विदाउट वीपीएन, और बहुत फास्ट है, और सब कुछ है। वॉइस कॉल भी है, ऑडियो कॉल भी, वीडियो कॉल भी, सारी चीज़ें उसके अंदर है। तो ये बहुत अच्छी है। सबसे ज़्यादा तो मैं यूज़ करता हूँ bale.ai, bale.ai, फिर ita.com है। उसके बाद रूबिका मेरी बड़ी फेवरेट है। इसके अंदर आप वीडियोस, फोटोज, गैलरीज सब कुछ इसमें डाल सकते हैं, जैसे हमारे इंस्टाग्राम के अंदर है। इसी तरह से सुरूश प्लस है और एक gap.im है। 5 ऐप्स अगर आप डाउनलोड कर लें, 5 में से मैं आपको 3 तो बेस्ट बता दूं, ये जो टॉप 3 है, बाले, ईता और रूबिका, इनमें से मेरे ख्याल से बाले में तो इंटरनेशनल मैसेजिंग भी है। वो ये है कि अभी बंद की हुई है, मगर उन्होंने एक्सेस बंद किया हुआ है, मगर वो खोल देंगे तो फिर आपको हो जाएगी। अच्छा, इन ऐप्स के लिए, मैसेजिंग ऐप के लिए आपके पास ईरानी फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है। उसका तरीका मैं अभी आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। उसका भी एक तरीका है। पहले ये बता दूँ कि अगर आपको डाउनलोड करना है तो ये तो ऐप स्टोर से मिल जाएंगे, पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज़ में कोई मसला नहीं है। वो iOS की भी और की प्ले स्टोर दोनों में है, एंड्रॉयड और iOS दोनों में है। इसमें वेब बेस्ड वर्जन भी है। ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर लें ईरान आने से पहले। तो इसमें कैफ़े बाज़ार बहुत मशहूर है, माइकेट बहुत मशहूर है, सीब ईरानी बहुत मशहूर है, और सीब ऐप, अनारदूनी, अनारदाने को कहते हैं .com, या iapps.ir, ये बहुत ज़्यादा मशहूर वेबसाइट्स हैं जिससे आप ये सारी ऐप्स, ईरानी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐप्स हैं इसके अंदर। अब ये बता दूं कि नंबर अगर आपको ईरानी नहीं है तो क्या करना होगा। आप जब भी आते हैं एज अ ज़ायर, एज अ टूरिस्ट, तो आप हमेशा, मैं कहता हूँ, फ़ौरन सिम पकड़ें एयरपोर्ट से। वहाँ ईरान सेल का काउंटर बना है और आपको ऑथराइज असली सिम मिल जाएगी, और वो सिम लेने के बाद आपके पास नंबर आ जाएगा और आप वहीं पे इन ऐप्स को रजिस्टर कर सकते हैं। एयरपोर्ट पे वहीं आपको डाटा मिल जाएगा। किसी वीपीएन की ज़रूरत नहीं है। वो
सेकेंडरी है VPN। प्राइमरीली फिर आपका ये हो जाएगा तो आप सबसे रब्ता कर सकते हैं, टिकट्स भी काफ़िला सालार ख़रीद सकते हैं, सारी चीज़ें एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। इनफैक्ट के जो भी टिकटिंग वाले हैं, चाहे वो ईरान एयर हो या बड़ी बड़ी कंपनीज़ हो या ट्रेन वाले हैं, तो वो टिकट्स भेजते भी हैं, इसके ऊपर भी भेज देते हैं टिकट्स। पहले से डाउनलोड कर लें, आने से पहले ही डाउनलोड कर लें, ताकि यहाँ पे फिर इंटरनेट नहीं मिलेगा और डाउनलोड कैसे करेंगे। साथ के साथ गूगल ट्रांसलेट जो ऐप है वो फ़ोन में लाजमी रखें, मगर वो बगैर अगर VPN के काम नहीं करती तो आप डाउनलोड कर लें लैंग्वेज पैक, उर्दू, फारसी, इंग्लिश या हिंदी, ये सारे आप 4 हैं 50-50, 60-60, 200-200 MB के ये लैंग्वेज पैक्स हैं। इनको डाउनलोड कर लें ताकि ये ऑफलाइन भी काम करेंगे। खुदा ना करे कोई ऐसी चीज़ हो जाए, एकदम से इंटरनेट कट जाए या दोबारा से वही करना पड़े, जो मुझे लग रहा है कि कई दफ़ा होगा। ये सुनने में आ रहा है ये नेट अभी बंद खुल चलता रहेगा, ये 2 से 3 महीने, 9 रोज़ इनकी जो आने वाली है उस वक्त तक इनका प्लान है, उसके बाद ये डिसीजन लेंगे ये बहुत बड़ा। तो इसीलिए तो मैं भी अपनी वीडियोस अपराट जो इनकी यूट्यूब है उस पर भी डालना शुरू कर रहा हूँ, और 2-3 और चीज़ें जो इनकी हैं उस पर भी डालना शुरू कर रहा हूँ, ताकि रीच भी बढ़े। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की रहनुमाई होता है, तो चाहे वो टिकटॉक से हो, फेसबुक से हो, यूट्यूब से हो या ईरानी ऐप से हो, वीडियोस आप तक पहुंचनी चाहिए। वंस अगेन, अगर आपके पास ईरानी नंबर नहीं है, तो अगर आपका कोई अजीज़ ईरानी ये सारी रजिस्ट्रेशन करा के आ रहा है, तो एक नंबर पे 5 डिवाइसेस भी हो सकती हैं, जिस तरह से टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे होता है, लिंक हो सकती हैं। तो बहुत सारे हल हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है, हर चीज़ का हल होता है और हम निकाल लेते हैं हल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लीगल वे में। इसके बारे में मज़ीद मालूमात हो, एक एक ऐप के बारे में भी मैं एक एक ऐप पे वीडियो बना दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो बता दीजिएगा कमेंट्स में मुझे। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।